सच में गरीब लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मेहनत से खेती करके फसल उगा रहा हूँ और उसका पूरा फायदा उठा रहा है वो महाजन। क्यों रे गोपाल, आज कितनी बोरी हुई है? जी मालिक, वो 3 बोरी। सिर्फ 3 बोरी? तुझे 5 बोरी करनी ही होगी गोपाल, वरना बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, सुनो, तुम लोग जाओ, उसके हाथ में जो आलू है वो सारे अपनी बोरी में डालकर ले चलो, जाओ। क्या मैं इनसे कहूँ कि मेरी मजदूरी आज से थोड़ा बढ़ा दें? अब नहीं, अगर इनको गुस्सा आ गया ना तो रहने दो, जो दे रहे हैं वो देने दो। हुजूर, अब मेरी मजदूरी देखा, मैं तो भूल ही गया था। अरे सुनो, दे दो। सुनिए, और कब तक इस तरह से आधा पेट खाकर पेट पर कपड़ा बांधकर गुजारेंगे हम लोग? आखिर मैं क्या करूं बताओ? महाजन जो देगा वही तो लेना पड़ेगा। क्यों? दिन रात मेहनत करके फसल आप उगाएंगे और उसका पूरा फायदा महाजन लेकर जाएगा। यही तो दुनिया का नियम है, किसानों की क्रांति और महाजन की शांति। कल जाकर महाजन से अपने हक की बात करके देखिए ना जी। करूँगा, लेकिन अगर नहीं माने तो ठीक है, देखता हूँ। नहीं, आज चाहे जैसे भी हो, महाजन से अपने हक की बात करनी ही पड़ेगी। मैं करूँगा खेती और महाजन करेगा खूब मस्ती। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। गोपाल, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं, मतलब मैं कह रहा था हुजूर, वो दरअसल मतलब वो 5 बोरी कर दी है मैंने हुजूर। वाह 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 गोपाल, तुम तो बिल्कुल पक्के किसान हो। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी आलू की बोरियां उठाओ। गोपाल उगाएगा फसल और मैं खाऊंगा सूद समेत असल। ओ, पैसे ही पैसे। हुजूर, एक बात करनी थी। मैं ये कह रहा था कि ये तो मेरा उचित हक नहीं है। मुझे मेरे हक के पैसे चाहिए। क्या हक के पैसे? मतलब? देखिए हुजूर, मैं दिन रात मेहनत करके इस खेत में फसल उगाता हूँ, इसलिए आज से इस खेत की फसल का आधा हिस्सा मेरा। हाँ, ये तू क्या कह रहा है? आधा हिस्सा जो मिल रहा है समेट ले, वरना ये भी नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। भीख नहीं, मुझे मेरा हक चाहिए। मेरा हक दिए बिना आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे। क्या कहा? तू मेरा रास्ता रोकेगा? सुनो, लगाओ इसे 2 डंडे। मेरी बात सुन, आज से तुझे मेरे खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हिम्मत तो दिखाई थी, पर अब पेट पर कपड़ा बांधने का मौका आ गया। इतने दिनों से आप उनके लिए काम कर रहे हैं और उन लोगों ने इतने से फसल देकर भी आपकी मदद नहीं की। देखो भाग्यवान, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, उनके दिल में रत्ती भर भी दया नहीं होती। तो क्या आप पर हाथ उठाएंगे वो? हाँ, लेकिन अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम खाएंगे क्या? खेती गई, फसल गई, अब तो भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। जी सुनिए, घर में एक दाना भी नहीं है और बेचने के लिए भी घर में कोई सामान नहीं है। तो अब क्या करें? मेरी इस आखिरी चीज को भी पापी पेट के लिए बेचना पड़ेगा मुझे। देखता हूँ इस बांसुरी को बेचकर क्या मिलता है। इतने पैसे में 2 दिन निकल जाएंगे। जाता हूँ, जल्दी से घर जाता हूँ, बीवी भूखी प्यासी बैठी है। बेटा, कितने दिनों से पेट में कुछ नहीं गया है, दया करो और मुझे कुछ दो ना बेटा। लो कर लो बात, खुद के पेट में 2 दिन से कुछ नहीं है, अब इन्हें मैं क्या दूं? माफ करना माँ जी,
आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर बेटा, भूख से तड़पकर मेरी जान बस निकलने ही वाली है। लेकिन माँ जी, मैं कह रहा था कि मेरी बीवी घर पर भूखे बैठी है। बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे आगे हाथ फैलाया है बेटा। अच्छा ठीक है। मेरी जान से प्यारी बांसुरी को बेचकर मैंने जो पैसे पाए हैं वही मैं आपको दे देता हूँ माता जी। सदा सुखी रहो बेटा। आइए लो, ये बांसुरी और ये बैंगन का पौधा मैं तुम्हें देती हूँ। घर जाते ही ये पौधा लगा देना बेटा, और खुश होकर ये बांसुरी बजाना, ठीक है? देखना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे बेटा। ये क्या? ये माँ जी कहाँ चली गई? ये उड़ गई क्या? ओह, आप आ गए? लाइए लाइए। ये क्या, आपका हाथ खाली क्यों है? अरे कुछ मत पूछो, मैं तो अपनी अच्छा, क्या आपका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है? खाली पॉकेट से किसी और को दान करके आए हो। हाथ में एक बैंगन का पौधा लेकर आए हैं जनाब। सिर्फ बैंगन का पेड़ लगाने से पेट भर जाएगा ना? सही है, सारा कसूर मेरा ही है। जाता हूँ, इस पौधे को मिट्टी में लगा कर आता हूँ। अरे ये क्या है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सोने के बैगन लगे हैं। अरे सुनती हो, जल्दी आना। अरे यहाँ कर देखो, देखो क्या हुआ है। फिर से क्या कर दिया है आपने? ये क्या? अरे ये तो सोने के बैंगन है। अरे तो मैं और क्या कह रहा हूँ, वो बूढ़ी माँ जी स्वयं भगवान थी। बांसुरी बजाते ही सोने के बैगन फल रहे हैं। ये एक टोकरी सोने के बैगन बाजार में बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे मुझे। तो फिर अब किस बात की चिंता है जी? कितने दिनों के बाद थोड़ा अच्छा खाना खाएंगे। पनीर, पुलाव, लड्डू, पेड़े। हाँ रुको रुको, मैं पहले इन्हें बेच कर आता हूँ। क्या बात है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। खाइए खाइए, आप पेट भर के खाइए। अच्छा, तो ये बात है। सुनो गोपाल, अरे ओ गोपू, तुम क्या कर रहे हो बेटा? सुनो बहन, उस दिन जो बात हो गई उसको जाने दो, तुम नाराज मत हो। हाँ अरे हुजूर आप आइए आइए। ए सुनो 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 सुनो, इसको ना 2 बोरी आलू दे दो। लो बेटा। सुनो गोपू, ये रहा तुम्हारा हक। नहीं नहीं हुजूर, ईश्वर की कृपा से अब मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुमने मेरे खेत में फसल उगाई है, खेत का आधा हिस्सा तुम्हारा हक है। अब आया है प्यार दिखाने, कोई ना कोई मतलब तो जरूर है।
नहीं नहीं हुजूर, अब मुझे उस खेत का हक नहीं चाहिए। समझा समझा, अब और मेरी जरूरत है ही नहीं। मैंने सुना कि तुम सोने के बैंगन उगा रहे हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर वो बैंगन है कहाँ? सही सोचा था, मतलब है। नहीं नहीं हुजूर, मतलब ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे मुझे बताओ तो सही, कहाँ पर है? अरे मुझे बोलने से तो गांव के लोगों को पता नहीं चलेगा ना। सच कह रहा हूँ हुजूर, मेरे पास कोई सोने के बैंगन नहीं है। अच्छा ऐसा है, नहीं बताएगा। अरे सुनो, इन दोनों को उस पेड़ के साथ रस्सी से बांध दो। हमें छोड़ दीजिए हमें हुजूर, छोड़ हमें दीजिए छोड़ दीजिए हुजूर। हुजूर। तुम लोग जल्दी जल्दी ढूंढो, वो सोने के बैंगन कहाँ पर है। हुजूर, सोने के बैंगन ना ढूंढकर यहाँ से सोने के बैंगन का पेड़ ही ले चलते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। वाह 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 वाह, रुक जरा। नहीं हुजूर, हुजूर नहीं। ये क्या? अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, बचाओ। बहुत अच्छा हुआ। दरअसल आपके पास कोई गुण नहीं है, इसीलिए अब से बैगन बनकर ही पेड़ पर लटके रहिए आप। हाय हाय रे मेरी किस्मत, मुझे माफ कर दे गोपाल।